बाकी पैनलिस्ट पर भी जाते हैं, हमारे साथ हरगोविंद जी भी हैं, चंद्रमोहन जी, आप दोनों को मौका दिया, बाकियों के साथ इंसाफ नहीं होगा, इस तरीके से अगर हम करेंगे। हरगोविंद जी बिल्कुल, हाँ आप पर मैं आता हूं। कई बातें हैं यहाँ पर, चाहिए आप यहाँ पर आप देखिए, चाहे यहाँ पर केजरीवाल जी की जो पत्नी है उनकी तरफ से जो बातें की गई कि भाई वो जेल में है तो कह रहे हैं काफी समय मिल जाता है, भारत माता के बारे में सोचते हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन भारत, ये भी एक विवाद है कि भाई दो पार्टियों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में, ये तमाम बातें। और उन्होंने 75 साल भी अगर हो गए हैं, ये सारा इतिहास की बात की, लोगों को इंसाफ ना मिले तो भारत माता को गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है, बिजली सड़क नहीं होती तो बुरा लग जाता है, लेकिन 75 साल में तो कांग्रेस का भी शासन रहा और सड़क बिजली पानी तो ये इनका एडवांटेज माना जाता है बीजेपी का, कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं कि भाई सड़कें बिछा रहे हैं, बिजली गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ तो इनकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आती हैं। तो ये क्या बातें उनको बताई जा रही थी, ये स्क्रिप्टेड था कि भाई आप ऐसा बोलिए, या फिर उनकी एक पीड़ा थी कि वो ये बातें कर रही थी कि भाई वो पहले, मुझे लगता है शायद पुनर्जन्म की बात उन्होंने कर दी कि भाई वो शायद स्वतंत्रता सेनानी होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे, ये सब बातें, जबकि करप्शन के चार्जेस हैं। क्या आपकी राय क्या हरगोविंद जी? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए जी, सबसे पहले तो हम दिल्ली पर इसके मूल मुद्दे पर आए कि दिल्ली के चुने हुए एक जनप्रतिनिधि, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री पर हम आए कि वो ईमानदार हैं या नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। हम यदि पूर्व में जाएं, स्वर्गीय खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, हवाला की डायरी में केवल एक नाम आया था, अभी सिद्ध नहीं हुआ था, कोई एजेंसियों ने अभी जांच नहीं बिठाई थी, और उस टाइम एजेंसियां केंद्र में भाजपा के विरोधी दल की थी, जिनको की कांग्रेस ऑपरेट कर रही थी। खुराना जी ने तुरंत इस्तीफा दिया कि जब मैं पाक साफ इसमें से निकल आऊंगा तभी मैं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करूंगा। श्रद्धेय आडवाणी जी ने भी अपना लोकसभा से इस्तीफा दिया कि जब मैं यहां से पाक साहब बाहर आऊंगा तभी मैं संसद में जाऊंगा। तो ये नैतिकता के मापदंड स्थापित किए गए, जिनको देखकर कांग्रेस के विरोध की राजनीति करने वाले लोगों ने और समाज में परिवर्तन ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसमें भी एक मूल एक ये बिंदु रखा गया था कि जनप्रतिनिधि को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए यदि उस पर कहीं भी उंगली उठाई जाती है। तो आज क्यों ऐसे उसमें इनको इतनी पीड़ा हो रही है? और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूं जो दिल्ली के लिए है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है व्यक्ति के, लेकिन शराब आज एक संगठन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई, ये आज सिद्ध हो गया। और जिन नैतिकता की, और आज मैंने बड़ी एक विचित्र सी बात और देखी कि सोनिया जी और सुनीता जी मंच पर एक साथ थी। क्या ये वही सुनीता जी तो हैं जिन्होंने अभी चंद वर्ष पूर्व दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता उखाड़ने के लिए इन्हीं सोनिया जी को क्या कुछ नहीं कहा? तो मैं आज वो समझ नहीं पा रहा कि कांग्रेस वो ऐसी क्या संजीवनी बूटी है कि जिसके बिना किसी की सत्ता में भागीदारी चल ही नहीं सकती, और इससे भाजपा भी अछूती नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेसी युक्त भाजपा ही तो है, वही नवीन जिंदाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सब। ऐसा क्यों? एक जनमानस में इसका संदेश क्या जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होती लड़ाई वो भी पारदर्शिता से और ईमानदारी से दिखनी चाहिए। ठीक, दोनों पक्षों की बात लागू होती है, और जिन पर इल्जाम है उनको भी सादगी से त्यागपत्र देकर। और अब तो दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में ज्यादा समय रह ही नहीं गया। बिल्कुल, अगर सही मायने में आप देखो, आचार संहिता का समय यदि हम निकाल दें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास काम करने के तो 5 से 6 महीने तो बचे। ठीक, क्यों नहीं वो इस्तीफा दे देते? हाँ, आप हरगोविंद जी, आपकी बात का अगर मैं एक सारी ये भी निकालूं तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये ज्यादा बेहतर रहता है, इस्तीफा दे देते। और क्योंकि जब भी करप्शन के चार्जेस होते हैं, सीएम कभी अगर जेल जाते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है तो हर जगह इस्तीफा दिया जाता है, यहां पर अड़े हुए हैं, नहीं देंगे, दे देना चाहिए ना। देखिए, हम जिन क्रांतिकारियों की बात करते आए, हम ही नहीं, सभी राजनीतिक दल, आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने भी उन्हीं क्रांतिकारियों की बात की। उनका एक आचरण था जिसको देखकर एक मापदंड, एक आदर्श स्थापित हुए, जिनको पढ़कर देखकर हम जैसे लोग और देश के लोग उस राह पर चले। तो इन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो मापदंड, वो नैतिकता स्थापित करनी पड़ेगी। सार्वजनिक जीवन में जिम्मेवारी होती है। सार्वजनिक और राजनेता का अर्थ केवल सत्ता का सुख भोगना नहीं है। ठीक है, पवन जी, बिल्कुल, कर्तव्य है कि समाज को एक राह दे।
हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल हरगोविंद जी, आपकी बात भी मैंने यहाँ पर रखी। रुद्र प्रताप जी, अब बाकी सब पर मैं आऊंगा। रुद्र प्रताप जी, आपको यहाँ पर, आपसे अगर मैं ये पूछूं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं आए, उनकी जगह डेरेक ओब्रायन आए,